Good morning everyone. Good morning ma'am. Good morning sir and good morning teachers. Good morning students. आज हम सब जैसे कि हमें पता है कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. ठीक है. आज का दिन सिर्फ नेशनल हॉलीडे नहीं है, ये बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों का प्रतीक है. तो आज के फंक्शन की शुरुआत हम नेशनल एंथम से करेंगे. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नेशनल एंथम के लिए आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए. जनगण मन अधिनायक विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. तो अब हम सब अपने फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं. फंक्शन की शुरुआत हम एक स्पीच से करेंगे, जिसके लिए मैं खुशी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी. खुशी प्लीज कम. Respective teachers and my dear friend, good morning to everyone present here. My name is Khushi and I am a student of DLED first year. Today we are gathered here to celebrate 26 January, the day when India became a sovereign democratic republic. Republic Day reminds us of the value of our constitution, justice, equality and freedom. The freedom we enjoy today is the result of the sacrifice from our soldiers and freedom fighters. They gave as a nation who have become to our country. As future teacher, we have a great responsibility. Education is the strongest education of the foundation of a nation. Our teacher does not only teach subject but also shape of our country. That is why I choose the path of teaching. I want to become a teacher who inspires students, builds confidence and teach the value of humanity. I feel proud to be a Harman College of Education, where we are being prepared not only as a future on this proud occasion of our country. Let us all respect and our constitution, honor our heroes and work together for our nation. Jai Hind, Jai Bharat. 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणतंत्र देश बना. ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब इक्वल हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. अब हम फंक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अब हम एक डांस रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए मैं प्रियंका और सपना को यहाँ पे इनवाइट करूँगी. ये एक बॉलीवुड डांस परफॉर्म करेंगे.
तनिष्का को, जिन्होंने एक पोस्टर प्रिपेयर किया है रिपब्लिक डे से रिलेटेड। तनिष्का, प्लीज कम हियर। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करो। ऑरेंज कलर का मतलब सेक्रिफिशियल और करेज होता है, और वाइट का पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन का ग्रीनरी एंड ग्रोथ। ये फ्लैग है हमारे इंडिया का। टुडे रिपब्लिक डे एंड आज के दिन स्वतंत्रता, आज के दिन हाँ रिलैक्स बिल्कुल। आज के दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश का। थैंक यू, अच्छा बनाया आपने स्पीच। अब मैं स्पीच के लिए प्रिया को इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि पीटीटी की स्टूडेंट है। प्रिया, प्लीज कम ऑन स्टेज। Good morning all of you, respected teachers and dear friends. आज मैं अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि मैं एक फ्यूचर टीचर के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं पीटीटी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं आज आप सभी के समक्ष 26 जनवरी अर्थात रिपब्लिक डे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 26 जनवरी केवल एक तिथि नहीं, हमारे संविधान लोकतंत्र का गौरवशाली दिवस है। हमारे देश की वास्तविक शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि शिक्षा में भी निहित है। जिस प्रकार सीमा पर एक सैनिक देश की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार कक्षा में एक शिक्षक देश का निर्माण करता है। इसी विचार के साथ मैंने भी शिक्षक बनने का संकल्प लिया। मैं एक ऐसी शिक्षिका बनना चाहती हूँ जो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से न जोड़े बल्कि उन्हें समाज के प्रति उनके कर्तव्य को भी समझाए, क्योंकि जब एक शिक्षक बदलेगा तभी आने वाली पीढ़ी बदलेगी। मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि मैं हरमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, जहाँ हमें केवल शिक्षक बनना ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाया जाता है। मैं यह संकल्प लेती हूँ कि मैं एक जिम्मेदार, समर्पित और राष्ट्रभक्त शिक्षिका बनूंगी। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक डे हमें सिर्फ राइट्स ही नहीं बल्कि हमें हमारी ड्यूटीज के बारे में भी याद दिलाता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने की सच्चाई देशभक्ति है। ईमानदारी से काम करना, रूल्स फॉलो करना और देश की इमेज को हमेशा आगे बढ़ाना, ये भी हमारे जिम्मेदारी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक डांस रिप्रेजेंट करेंगे जो 2 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, कल्चर डांस। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रियंका और सपना को। प्लीज कम हियर। सैया जी सरगो का छन हीरो, मेरा सैया जी सरगो का छन हीरो। उनर फैशन का सामनी छ सब जीरो, उनर फैशन का सामनी छ सब जीरो। उनर हिटड़े को ढंग, उनर बोली को रंग, उनर हिटड़े को ढंग, उनर बोली को रंग। उनर एक शान लदल चुरी मेरो, झगोली का ताना छोरी, झगोली का ताना सुधीनी बोल्यान छोरी लुकारा खाना। झगोली का ताना छोरी, झगोली का ताना सुधीनी
बोला न छोरी लुकारा ओ खाना जवानी को खून छोरी अठानी की जोन छोरी जवानी को खून छोरी अठानी की जोन छोरी सदा निराणा है। बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस था, दोनों ही डांस बहुत ज़बरदस्त थे। आई होप बाकी सब लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, तो अब हम इनवाइट करेंगे सर को कि वो कुछ शब्द कहें आज के दिन के लिए। सर प्लीज कम हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने के लिए। और आज रिपब्लिक डे है और इवन 77th रिपब्लिक डे है और गणतंत्र दिवस जो है हम उस उपलक्ष्य में सभी सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे हमारे जवानों ने, हमारे देश के रक्षकों ने, है ना, और जो भी पूर्व में अलग अलग जो सैनिक और जो वीर महान पुरुष रहे होंगे उन्होंने अपनी एक भूमिका अदा करी। बाबा साहब ने जो है संविधान बनाया कि जिससे कि हम अब इस देश में, है ना, जो भी हमारी अलग अलग एक विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं, अलग अलग जो तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं, उसके बीच में एक खूबसूरती के साथ में हम रह सकें, किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, परेशानियां या दिक्कत ना आए। और हमें शायद कभी मौका नहीं मिला होगा कि देश के लिए हम कोई कुर्बानी या ऐसा कुछ दे सकें, लेकिन अगर हम कोई कुछ देश के लिए कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि हम अपनी देश को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम देश को स्वच्छ रखना, हमें अपनी जो भी कर्तव्य हैं, जो भी जिम्मेवारियां हैं उसको निभाना। अगर जो टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं वो एक शिक्षक के रूप में जो है एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले कल हैं, उसके ऊपर आप बेहतर काम कर सकते हो। बाकी जो बच्चे हैं, अगर जो फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हैं वो जो है अपने आर्ट के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से आप देश की संस्कृति को, परंपराओं को, हमारी सभ्यताओं को आप बचाने में काम कर सकते हो। जिस तरीके से हम अलग अलग देश के चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं या उनकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो हम अपनी परंपराओं को आज के समय के अकॉर्डिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई होटल मैनेजमेंट का अगर स्टूडेंट है तो वो इस चीज़ के लिए काम कर सकता है कि जब भी कभी किसी उसको होटल में काम करने का मौका मिले, किसी अगर टूर एंड ट्रेवल जैसे जगहों पे अगर वो काम कर रहे हैं और कोई भी अगर हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो किस तरीके से वो हमारे देश को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारी कल्चर को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारी कल्चर में जो भी अलग अलग ग्रीटिंग्स हैं, जो भी लोकेलिटी में अलग अलग डिशेज हैं, प्लेसेस हैं, उसके बारे में, हमारी खूबसूरती के बारे में, जो हमारी डाइवर्सिटी है और उसकी जो एक एक्चुअल ब्यूटी है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि एक बेहतर कल का निर्माण करने के लिए, एक बेहतर भारत के निर्माण करने के लिए, एक खूबसूरत भारत के निर्माण करने के लिए सभी अपना एक बेहतर योगदान दे सकते हैं। जो जहाँ पे जिस रूप में भी है वहां पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको देश के लिए जान देने का मौका नहीं मिला, देश के लिए आपको प्राण देने का मौका नहीं मिला, तो आप कुछ नहीं बेहतर कर सकते हो। जहां जब भी आपको मौका मिले ये सोच करके आप करो, क्योंकि देखो हम आए हैं, हमें एक ना एक दिन जाना ही है। तो हम आए हुए हैं और इस धरती पे दिन काटने से अच्छा है कि शायद हम कुछ बेहतर करें, कुछ खुद के लिए करें, कुछ दूसरों के लिए करें, कुछ समाज के लिए हम करें, कि शायद आने वाला समाज जो है, और मुझे लग रहा है ये एक ह्यूमन नेचर होता है। अब जैसे अपने आप को बनाओगे, जिस तरीके से आप अपने आप को, अपनी हैबिट्स को क्रिएट करोगे, वैसे ही आप बनते जाते हो। तो कुछ अच्छा करके देखो, शायद बहुत अच्छा लगेगा, शायद बहुत बेहतर लगेगा। और आप सभी के स्पीचेस, आप सभी के डांस और जो भी आपने अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। और शायद ये कार्यक्रम ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दिन का रह जाए, कि हमें जो है 26 जनवरी हमने एक दिन सेलिब्रेट कर लिया, 15 अगस्त पे हमने कुछ सेलिब्रेट कर लिया, उसके बजाय हमारे दिलों में हमारा देश, हमारा तिरंगा सालों भर जीवित रहना चाहिए और बिल्कुल लहराते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए और उस पर अप्लाई भी करना चाहिए। अब मैं अपने फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आके कुछ 2 शब्द बच्चों के लिए और आज के दिन के लिए कहें। तो पहले मैं ममता मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम प्लीज आइए, कुछ कहिए बच्चों को। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम एंड डियर स्टूडेंट।
आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। क्या है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। संविधान क्या है? लॉ ऑफ द सुप्रीम, यानी कि हमारे भारत का कानून, नियम। पहले हम कैसे चलते थे? अंग्रेजों के माध्यम से चलते थे, लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके बाद से हमने हमारे रूल बनाए, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और इसे किसने लिखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये हम भारतीयों का एक उत्सव है, एक त्यौहार है जो कि हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये हमें एकता में बनने का एक संदेश देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का दिन जो है एक इंजॉय का दिन है, जॉय ऑफ हैप्पीनेस। तो थैंक यू ऑल। ओके, मैम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली स्टूडेंट्स के लिए, आज के दिन के लिए, कल्चर के बारे में, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। अब मैं हमारी सेकंड फैकल्टी जिन्होंने हमारी टीम को अभी अभी ज्वाइन किया है, ऋषिका मैम, मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो भी आज के दिन के लिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उनको लगता है कि बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है, वो उनके लिए कहें। प्लीज़ मैम। Good morning. Firstly, I thank to Tina ma'am who invited to me here, and respected sir, teachers, and my dear loving and beautiful childs. Firstly, I would congratulate to participate who did their performance very wonderful, very gracefully and beautifully. And as we all know, today is Republic Day. Republic Day is a day when the Constitution came on the effort 26 January 1950, and Republic Day remind us to our freedom to protected by the Constitution. Constitution ही हमारी freedom को protect करता है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, जो अदर कंट्रीज हैं उनसे हमारा बचाव हो रहा है। एंड as we are educators and you are learners, our duty to, as sir told us, हम अपने देश को और भी ज़्यादा अच्छा और अपनी कोशिशों से, अपने डिसिप्लिन से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, as we uphold our duties from discipline and knowledge, and so together let us our country and to make our nation good and united India. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैम ने भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोली, काफ़ी चीज़ें बताई भी आप लोगों को, जो डेफिनेटली आपको समझ में आई भी होंगी सिमिलर। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम आगे का थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, और आज के लिए सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।